सच में आप मार्केट वाली कुल्फ़ी भूल जाओगे जब सिर्फ़ 2 चीज़ों से इतनी क्रीमी मुँह में घुल जाने वाली कुल्फ़ी घर पे बनाकर तैयार करोगे। बहुत ही क्रीमी बनी हुई है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाना बताऊँगी। तो चलिए बिना देर के इस कुल्फ़ी को बना लेते हैं। ना ही क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावे की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ़ 2 चीज़ों से बनकर तैयार होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रस। तो 1 पैकेट मैंने लिया है, तो इसको हम खोल के इस तरीके से अलग कर लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर आप मार्केट से लाओगे ना यही कुल्फ़ी जितनी मैं बनाने वाली हूँ, तो आपका 200 रुपए का खर्चा होगा। लेकिन अगर आप घर पे बनाकर तैयार कर लोगे ना, तो समझ लो 50 रुपए में 50 रुपए का दूध मान लीजिए। पहली बात तो 50 रुपए का लगा ही नहीं था, 700 ग्राम के आसपास में मैंने दूध लिया था। 1 पैकेट मैंने रस्क का लिया था, 20 रुपए ये। तो समझ लो वही कि 60-70 रुपए में आप 200 रुपए की कुल्फ़ी घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का। तो देखिए इस तरीके से रस्क मैंने सारे ले लिए हैं। इस तरीके से इसको रफली तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करना है, हमको एक मिक्सर जार ले लेना है। तो मिक्सर जार में डालकर सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे। एक बात का आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग क्या करते हो कि रस्क को डायरेक्ट दूध में डाल देते हो, फिर सोचते हो कि वो वैसे ही उसमें नरम पड़ जाएंगे, तो आप ब्लेंड नहीं करते हो। तो आपका जब आइसक्रीम बनाते हो ना, तो रस्क जो रहता है ना नीचे तले में बैठ जाता है, दूध ऊपर आ जाता है, तो आपकी जो कुल्फ़ी है ना वो क्रीमी सी नहीं बनती है। तो देखिए 2 इलायची मैंने इस तरीके से खोल के इसके बीज निकाल लिए हैं, छिलका अलग कर देंगे। तो इलायची ज़रूर से डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही बढ़िया इसका फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने बना लिया है। पाउडर ज़रूर से बना लीजिएगा, डायरेक्ट दूध में मत डालिएगा। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है, पाउडर बनाकर ही दूध में डालना है। इससे क्या होगा, बहुत ही क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनेगी। यही गलती आप लोग करते हैं। तो देखिए मेरा उबला हुआ दूध था, ठंडा दूध था, तो मैंने वैसे ही दूध को डाल दिया है। फिर मैंने इसमें एकदम फ्रेश ताज़ा मलाई रखी हुई थी, तो 4 से 5 चम्मच थी, तो वो मैंने डाल दी है। 1 कप मैंने इसमें चीनी का डाल दिया है। 1 कप यानी जो खाने वाला चम्मच होता है उससे 6 चम्मच के आसपास में मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो चीनी ज़रूर से डाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही फीकी बनेगी आपकी आइसक्रीम। तो इस तरीके से देखिए फिर से मैंने मिक्सर जार में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा आया है। इस तरीके से इसका एकदम क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने कॉफ़ी वाले कप ले लिए हैं। तो इस तरीके से आप कॉफ़ी मोल्ड हो आपके पास तो मतलब आइसक्रीम वाले मोल्ड हो तो वो भी ले सकते हैं, कुल्फ़ी वाले जो रहते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे कप में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से जो मिक्सचर बनाकर रखा है कुल्फ़ी के लिए उसको डालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से बनाइएगा आप लोग। तो इस तरीके से इसको फॉइल पेपर से कवर ज़रूर से करना है। तो बहुत लोग कहेंगे कवर ना करें तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, आपकी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये रहेगी ना, इसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। जब आप खाओगे ना तो क्रीमी क्रीमी सी आपकी आइसक्रीम नहीं लगेगी, आइस क्रिस्टल आपके दांतों में आएंगे। इसलिए इसको फॉइल पेपर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा फॉइल पेपर ख़त्म हो गया था तो मुझे और मंगवाना पड़ा। मैंने देखा नहीं था पहले है या नहीं, तो फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, उस वो लेके आया, तो फिर मैंने फॉइल पेपर से कवर किया है। कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेंटर में इस तरीके से हल्का सा कट लगा लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से इसके अंदर स्टिक लगा देंगे। देखिए एकदम सेंटर में लगाइएगा। तो इससे क्या होगा ना, आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मेरा फॉइल पेपर कम पड़ गया था तो मुझे और मंगाना पड़ा। कवर ज़रूर से करिएगा। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आपके यहाँ प्लास्टिक वाली जो पन्नी रहती है ना वो तो ज़रूर होगी, उसी से कवर कर दीजिएगा। कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप इस तरीके से कवर कर दो तो फिर इसी तरीके से कट लगाने हैं। तो देखिए अगर आप कच्चा दूध ले रहे हो तो दूध को उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें रस्क को पीस के ब्लेंड करके अच्छे से पाउडर बनाकर तब डालिएगा। उसके बाद में जब आपका दूध ठंडा हो जाए उसके बाद में एक बार फिर से आपको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेना है। तब आप कुल्फ़ी बनाइएगा, नहीं तो आपकी कुल्फ़ी
क्या होगा, दूध ऊपर आ जाएगा, जो रस्क होगा नीचे बैठ जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बहुत लोग यही गलती करते हैं। तो आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए। तो आप देख सकते हैं सारी आइसक्रीम को मैंने इस तरीके से कवर करके फ्रिज में 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 4 घंटे के फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। तो देखिए 4 घंटे के बाद मैंने निकाली है तो कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनी है। तो इस तरीके से हाथों में हल्का सा घुमाएंगे तो ये बहुत जल्दी कप को छोड़ देगा। तो देखिए बहुत इजीली ये निकल जाती है। वैसे आप कप को कट करके भी निकाल सकते हो, अगर आप कप को कट नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीका है। दोनों हाथों में आप इस तरीके से घुमाएंगे तो बहुत आसानी से कप को आइसक्रीम छोड़ देती है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुई है, कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने घर पे बनाई है। तो इस तरीके से आप बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा लग रहा था ना, जैसे लग रहा था इसमें मावा डला हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कि कौन कौन सी चीज़ इसमें डाली है। इतना बढ़िया एकदम मावे वाला टेस्ट आ रहा था। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा घर पे। फिर मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग किस जगह से मेरी रेसिपी देख रहे हैं, आप लोग को मेरी ये कुल्फ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा। आजकल हाइप का ऑप्शन आया हुआ है, हाइप भी ज़रूर से करिएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मैं एक कुल्फ़ी आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कितनी क्रीमी बनी हुई है। बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनी हुई है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली कट हो रही है। तो इस तरीके से आप गर्मियों में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, घर में कोई मेहमान आ जाए उसको दे सकते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इस तरीके से मुंह में घुल जाने वाली एकदम क्रीमी रबड़ीदार हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मन कर रहा है ना खाते ही जाएं, इतनी बढ़िया, इतना बढ़िया टेस्ट आया था ना, एकदम लग रहा था इसमें मावा डला हुआ है। बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने रस्क से इसको बनाकर तैयार किया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।